हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में जो हम आपके एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले क्वेश्चन में आपकी बात की जा रही है चांगे 5 मिशन के बारे में। काफी फेमस मिशन है, आपने जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन कौन सी इसमें से करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि इसके चलते चाइना पहली कंट्री बनी थी टू सक्सेसफुली रिट्रीव लूनर सैंपल सिंस द 1970s। ठीक है जी। सेकंड में कह रहे हैं आपका एक अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट था। और थर्ड में इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें बेसिकली आपके 4 पार्ट्स थे, एक ऑर्बिटर, रिटर्नर, असेंडर एंड लैंडर। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। बेसिकली यहाँ पर आपकी तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्टली मेंशन है। तो आपका चाइनीज स्पेसक्राफ्ट है जिसने आपके मून के कुछ रॉक्स और सॉइल सैंपल्स कैरी किए हैं और वापस अर्थ पर लैंड कर चुका है। ठीक है जी। तो इसके चलते चाइना आपकी पहली कंट्री बनी है टू सक्सेसफुली रिट्रीव लूनर सैंपल सिंस 1970s। ठीक है जी। आपका लॉन्च 24 नवंबर को किया गया था और इस पूरे मिशन की एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन रखी गई थी 23 डेज की। काफी सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था इस मिशन का कि जो आपकी लूनर रॉक्स हैं उन्हें रिट्रीव करके वापस लेके आना है। और पहला अटेम्प्ट था बाय एनी नेशन टू रिट्रीव सच सैंपल्स फ्रॉम द मून इन 4 डेकेड्स। बाकी ये चीज तो हमने आपकी स्टेटमेंट में ही क्लियर कर ली थी कि आपका अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट था और बेसिकली जिसका नाम रखा गया है वो आपका एक मिथिकल चाइनीज मून गॉडेस के ऊपर इसका नाम रखा गया है। कॉम्पोजिशन हमने आपकी स्टेटमेंट्स में ही डिस्कस कर ली थी। ठीक है जी। तो इस मिशन के चलते इट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 4 फर्स्ट इन द चाइना स्पेस हिस्ट्री। पहला क्या कि फर्स्ट टाइम फॉर अ प्रोब टू टेक ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। सेकंड क्या है आपका फर्स्ट टाइम टू ऑटोमेटिकली सैंपल द लूनर सरफेस। थर्ड में लिखा जा रहा है कि फर्स्ट टाइम टू कंडक्ट अनमैन्ड रेंडवू एंड डॉकिंग इन लूनर ऑर्बिट। एंड लास्ट में है फर्स्ट टाइम टू रिटर्न टू अर्थ विद लूनर सॉइल सैंपल्स इन एस्केप वेलोसिटी। ठीक है जी। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इससे रिलेटेड भी आपको स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। तो हमने आपका ये टॉपिक ऑलरेडी ही प्रीक्योर में भी कवर कर लिया था जब आपका ये लॉन्च हुआ था 24 नवंबर के अराउंड। तो अब अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वो वाला प्रीक्योर भी इसका देख सकते हैं। ठीक है जी। सो बेसिक सा क्वेश्चन था आपका रिलेटेड टू चांगे 5 मिशन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपकी बात हो रही हिमगिरी। आपने रिसेंटली ही न्यूज में सुना होगा इसके बारे में। तो आपका क्या चीज है? क्या एक सीड वॉल्ट है इंडिया का, या फिर आपकी इंडियन नेवी की एक शिप है, या फिर एक क्लाइमेट चेंज का अलायंस है, या फिर एक बुक है जो कि टुंड्रा रीजन्स के बारे में लिखी गई है जो कि इंडिया में है। ठीक है जी। सो 4 ऑप्शन दी गई हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन को आंसर करने में। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसमें आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है कि आपकी इंडियन नेवी की एक शिप है। जो आपके गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स हैं उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है एक नया प्रोजेक्ट 17A शिप, जिसे वो हिमगिरी भी कह रहे हैं फॉर द इंडियन नेवी। ठीक है जी। द शिप वाज लॉन्च्ड इनटू द वाटर्स ऑफ हुगली रिवर। ठीक है जी। सो बेसिकली आपकी एक नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट है। फ्रिगेट मतलब एक तरीके की आपकी वॉरशिप है। प्रोजेक्ट 17A के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव किया गया था आपका 2015 में। और इस प्रोजेक्ट के चलते आपके टोटल 7 एडवांस फ्रिगेट्स डिलीवर किए जाने थे टू द इंडियन नेवी। इन 7 में से 4 आपके मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा कंस्ट्रक्ट किए जाने थे और 3 उसमें से आपके GRSE द्वारा कंस्ट्रक्ट किए जाने थे। ठीक है जी। प्रोजेक्ट 17A बेसिकली आपका गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं उसमें, और ईच ऑफ दिस शिप्स आर 149 मीटर्स लॉन्ग। प्रॉपर्टीज के बारे में और बात करें तो बेसिकली दे हैव डिस्प्लेसमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6670 टन्स एंड स्पीड ऑफ 28 नॉट्स। और जो आपकी पूरी शिप से बनाई जा रही हैं ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड स्टील से ही तैयार की जा रही हैं और दे आर इंटीग्रेटेड विद इंडिजीनियस सोनार सिस्टम्स एंड वेपन, जैसे कि आपका ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, RLSAM हो गया। ठीक है जी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये भी आपके प्री में, आपको इस तरीके से भी स्टेटमेंट के तौर पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हिमगिरी के बारे में पर्टिकुलरली बात करें तो आपकी पहली शिप है उन 3 शिप्स में से जो कि आपकी GRSE द्वारा बनाई जानी है। ठीक है जी। इस शिप में बेसिकली आपके एडवांस सेंसर्स, इंडिजिनियस वेपन्स, ये सभी चीजें फिट की जाएंगी। साथ साथ जो शिप है ये आपकी इक्विप्ड होगी विद द गैस टर्बाइन प्रोपल्शन सिस्टम। इससे पहले भी एक हिमगिरी करके आपकी इंडियन नेवी की शिप थी जो कि आपकी कमीशन हुई थी 1974 में, उसे डिकमीशन कर दिया गया था 2005 में। और ये जो आपकी नई शिप है इसे 2020 में आपको पता ये लॉन्च की गई है। तो 1976 में काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हिमगिरी वाज द फर्स्ट शिप ऑफ द इंडियन नेवी टू शूट अ पायलटलेस एयरक्राफ्ट। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स के बारे में बात करें तो बेसिकली एक तरीके की अपडेटेड क्लास है आपकी लेंडर क्लास से। तो फ्रिगेट्स बेसिकली आपकी एक टाइप होती है वॉरशिप की जिसके आपके डिफरेंट रोल्स होते हैं ओवर द टाइम। ठीक है जी। अलग अलग साइज की भी होती है। जो आपकी नीलगिरी क्लास ऑफ फ्रिगेट्स हैं इसमें आपकी कौन कौन से हैं? हिमगिरी, दूनागिरी, उदयगिरी, विंध्यगिरी एंड तारागिरी।
जितनी भी शिप्स हैं ये तो आपको पता लगी होगा कि काफी अलग अलग हिल्स के नाम पर इनका नामकरण किया गया है। ठीक है जी। सो बेसिक सी डिटेल्स थी आपकी हिमगिरी से रिलेटेड, नीलगिरी क्लास फ्रिगेट से रिलेटेड, क्या आपका प्रोजेक्ट 17A था। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात हो रही है IND इंडो कॉर्पेट। रिसेंटली आपने न्यूज में सुना एक नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड, 4 ऑप्शंस दी गई हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते ही आप समझ गए होंगे किस नेशन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। इज इट इंडोनेशिया, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज या मलेशिया? तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो बिल्कुल ठीक सोचा है आपने, इसका आंसर इंडोनेशिया ही है। तो रिसेंटली जो 35th एडिशन था आपका इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल IND इंडो कॉर्पेट जिसे कहते हैं, वो आपका इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के बीच में कंडक्ट हुआ है फ्रॉम 17 to 18 दिसंबर 2020। इस एक्सरसाइज के चलते इट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंडियन नेवीज एफर्ट्स टू कंसोलिडेट इंटर ऑपरेबिलिटी, और साथ के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स क्रिएट किए जाए फ्रेंडशिप के अक्रॉस द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडियन नेवी की बात करें, उसकी तरफ से आपकी इंडियन नेवल शिप जो INS कुलिश है, जो कि आपकी इंडिजिनियसली बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट है, अलॉन्ग विद PATI मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। ठीक है जी, ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और इंडोनेशियन नेवी की तरफ से बात करें तो उनकी जो नेवल शिप है KRI कट नैप डिंग, जो कि कैपिटन पत्तीमुरा क्लास कॉर्वेट है, साथ साथ उनका भी एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है जी। सो ये बेसिक से डिटेल्स है आपकी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात हो रही है एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी। आपने रिसेंटली ही सुना होगा इसके बारे में। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? क्या ये वर्ल्ड बैंक द्वारा लॉन्च की गई है, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च की गई है, क्या ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च की गई है, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा लॉन्च की गई है? तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चन है आज आपके लिए। क्वेश्चन देखते ही आप समझ गए होंगे क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो यहाँ पर आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक इज द करेक्ट ऑप्शन। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च की है फैसिलिटी जिसके चलते इक्विटेबल सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके टू द डेवलपिंग कंट्रीज एज दे प्रोक्योर एंड डिलीवर वैक्सीन। ठीक है जी। सो बैंक ने इसके लिए $9 बिलियन एलोकेट की हैं स्कीम के लिए। सो बेसिकली इसमें जो कोई भी कंट्री चाहती है कुछ फाइनेंसेस ऑब्टेन करना अंडर APVA एक्ट, तो उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं। पहला क्या है आपका यहाँ पर कि बेसिकली इट मस्ट बी प्रोक्योर्ड थ्रू कोवैक्स। ठीक है जी, कोवैक्स के बारे में हमने ऑलरेडी आपका पिछले प्रीक्योर में भी डिस्कस किया था इसके बारे में। सेकंड में लिख रहे हैं इट शुड बी प्री क्वालिफाइड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और थर्ड है इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय अ स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है जी। सो बेसिकली ये 3 कंडीशंस हैं। कोवैक्स के बारे में बात करें तो बेसिकली आपका ये वन ऑफ द 3 पिलर्स है ऑफ द एक्ट एक्सेलरेटर। एक्ट क्या है यहाँ पर आपका? एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स, जो कि आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। सो जो कोवैक्स फैसिलिटी है इसका एम काफी सिंपल सा है कि चाहते हैं कि जितनी भी जनता है दुनिया की, सबको एक इक्वल एक्सेस मिले टू द कोविड-19 वैक्सीन। इनिशियल एम इस फैसिलिटी का है कि वो इंश्योर कर सकें कि 2 बिलियन डोजेस तो अवेलेबल किए जा सकें बाय द एंड ऑफ 2021। इसमें आपका जो ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन और जो आपका कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस है, वो लोग भी कोवैक्स फैसिलिटी को कोलेट कर रहे हैं। एक्ट के बारे में बात करें तो बेसिकली एक तरीके का फ्रेमवर्क है कोलैबोरेशन का। सिंपल सा एम है इसका भी कि जो आपकी प्रोडक्शन है कोविड-19 वैक्सीन की उसे एक्सेलरेट किया जा सके, जो उसकी डेवलपमेंट हो रही है उसे एक्सेलरेट किया जा सके। सबसे बड़ी बात कि इक्विटेबल एक्सेस हो सभी के लिए कोविड-19 वैक्सीन के लिए। ठीक है जी। एक्ट आपको पहले ही बताया कि एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स, ये भी आपका WHO द्वारा लॉन्च किया गया था। साथ में इसमें जो आपकी कंट्रीब्यूटिंग पार्टी थी वो फ्रांस और यूरोपियन कमीशन थे। इसमें आपकी जो 3 पिलर्स की बात की जा रही थी वो आपके थेरेप्यूटिक्स, वैक्सीन जिसे कोवैक्स कह रहे हैं, और डायग्नोस्टिक्स। ठीक है जी। सो बेसिक सी डिटेल्स थी आपकी रिलेटेड टू एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी, कोवैक्स और एक्ट फ्रेमवर्क के बारे में। ठीक है जी। आइए 5th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट है अबाउट द ग्रीन रेटिंग फॉर द इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, जिसे गृह भी कहा जाता है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए 3 स्टेटमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि ये इंडिया की अपनी रेटिंग सिस्टम है। ठीक है जी। सेकंड में कहा जा रहा है इसे ज्वाइंटली डेवलप किया गया है बाय टेरी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और थर्ड में कहा जा रहा है जो आपका गृह रेटिंग सिस्टम है इसमें आपके 34 इवैल्यूएशन क्राइटेरिया विद 100 पॉइंट्स हैं। ठीक है जी। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। करंट अफेयर्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आपकी सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इसमें आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पावर नहीं, इसमें आपकी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है जी। सो रिसेंटली आपको जो 12th गृह समिट था वो रिसेंटली हुआ है और ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द गृह काउंसिल फ्रॉम हैदराबाद, और इसकी थीम आपकी
रेजुविनेटिंग रेजिलियंट हैबिटेट्स। ठीक है जी, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपका प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बेसिक सा एम है कि एक प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करना है टू डेलिब्रेट ऑन इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस जो कि आपके हेल्प करेंगे इन क्रिएटिंग रोबस्ट मैकेनिज्म्स फॉर डेवलपिंग सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट सॉल्यूशंस फॉर द बेनिफिट ऑफ द एंटायर कम्युनिटी। तो इसमें जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, उन्होंने आपका शाश्वत मैगजीन भी लॉन्च की है और एक बुक भी है इसमें आपकी 30 स्टोरी बियॉन्ड बिल्डिंग इस इवेंट के दौरान। तो हम आपकी बात कर ही चुके हैं कि आपकी इंडिया की अपनी ही रेटिंग सिस्टम है जो कि आपके टेरी और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा डेवलप की गई है। तो अगर हम बात करें डिटेल में कि ग्रीहा बेसिकली है क्या चीज, तो एक तरीके का आपका ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन इवेल्युएशन सिस्टम है जहां पर बिल्डिंग्स को रेट किया जाता है इन अ 3 टियर प्रोसेस। और इस सिस्टम में आपके 34 एवेल्यूशन क्राइटेरियाज हैं विद 100 पॉइंट्स। ठीक है जी। सो क्राइटेरियाज आपके कैटेगराइज किए गए हैं 5 कैटेगरीज में। पहला क्या है, साइट प्लानिंग इंक्लूडिंग कंजर्वेशन एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हेल्थ एंड वेलबींग ड्यूरिंग द बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन स्टेज। ठीक है जी। दूसरा आपका वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। थर्ड आपका एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड है इंक्लूडिंग द एनर्जी एम्बॉडीड एंड कंस्ट्रक्शन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। फोर्थ में बात हो रही है वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, किस तरीके से जो आपका वेस्ट है उसे मिनिमाइज किया जाए, सेग्रीगेशन, स्टोरेज, डिस्पोजल एंड रिकवरी ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट। एंड लास्ट है आपका एनवायरनमेंट फॉर द गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है जी। तो बेसिक से ये 5 क्राइटेरियाज में से कैटेगराइज किया गया है। तो ये आपका नेशनल रेटिंग सिस्टम है इंडिया का फॉर एनी कंप्लीटेड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और इसे रिकॉग्नाइज किया गया है इंडिया का अपना ही ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम इन इंडियाज इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन INDC, जो कि सबमिट किए गए हैं टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसमें जो गृह काउंसिल उन्होंने डेवलप किया है, काफी इंटरेस्टिंग टूल है, बिल्डिंग फिटनेस इंडिकेटर टूल, जो कि आपका फ्री टू यूज सेल्फ असेसमेंट टूल है, जिसके चलते ऑर्गेनाइजेशंस मेजर कर सकती हैं प्रिपेयर्डनेस ऑफ द वर्क प्लेसेस टू प्रिवेंट एक्सपोजर ऑफ कोविड-19। ठीक है जी। सो बेसिक सी डिटेल्स थी आपकी गृह सिस्टम से रिलेटेड। तो आज के हमारे 5 क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। आई होप आप में से सभी ने मैक्सिमम स्कोर किया हो। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे आज के। सो इसी तरीके से रेगुलरली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए। जो आपके प्री क्योर में 5 से 6 टॉपिक्स करंट अफेयर के डिस्कस होते हैं, उन्हें रेगुलरली पढ़िए, उनके बारे में उनको अपने नोट्स में कंपाइल कीजिए, और डेली के जो आपके 5 क्वेश्चंस डलते हैं प्रीमिक्स में, उन्हें भी रेगुलरली अटेम्प्ट करते रहिए। ठीक है जी। तो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।